Hi everyone, welcome back to this channel. So today's video will be on my speaking journey in IELTS कि मैंने 5.5 अपने बैंड स्कोर से 6.5 स्पीकिंग में कैसे लिए। ये मेरी सेल्फ प्रिपरेशन थी। आप इस वीडियो में देखोगे विद इन 1 मंथ मैंने इम्प्रूव किया और रियल एग्जाम में मेरे 6.5 स्पीकिंग में आए विद सेल्फ प्रिपरेशन। ना कोई ट्यूटर, ना कोई गाइडर कि मैं आपको टिप्स एंड टेक्निक बताऊंगी। ये प्रॉपरली मेरी खुद सेल्फ प्रिपरेशन की जर्नी थी। सो आई वॉज स्ट्रगलिंग इन रीडिंग बट माई स्पीकिंग वॉज गुड। सो मैंने 6.5 स्पीकिंग में लिया। मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई, थोड़ी सी मैंने फ्लोलेसली जा रही थी स्पीकिंग में, बट सम टाइम मैंने कुछ एरर्स कर दिए। आई न्यू वेरी वेल। सो मेरे 6.5 आए, बट मेरे 7 भी आ सकते थे बिकॉज मैं थोड़ा सा स्टक हो रही थी। सो इसमें हम देखेंगे हाउ आई गॉट 6.5 इन IELTS स्पीकिंग, माई जर्नी 5.5 से 6.5 तक विद इन 1 मंथ। So let's start this video. I think so self preparation is the key to success. कि मैं PSB बोर्ड से हूँ, जो CBSE या ICSE बोर्ड से हैं। ये जर्नी लिटिल नॉट लिटिल बिट बट ये जर्नी इजी है। गेटिंग बैंड स्कोर 6.5 इन स्पीकिंग इट्स नॉट हार्ड। आप 7 भी ले सकते हो, 7.5 भी ले सकते हो। तो मैंने कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स फॉलो की। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मैंने पहले तो अपना वीक एरिया देखा। ग्रामर है या फिर मैं लेक्सिकल रिसोर्स नहीं है मेरे पास, या फिर मेरी वोकैब वीक है। मैंने ये फाइंड किया। सो मैंने वो कैसे फाइंड किया? फर्स्ट थिंग, फाइंड योर मिस्टेक। कैसे फाइंड करोगे? राइट नाउ हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, उसको अपनी स्पीकिंग देना स्टार्ट करो। उसे कमांड दो कि मुझे मेरी स्पीकिंग लो, मेरी पहले इंट्रो लो, फिर मेरा क्यू कार्ड, फिर मेरे फॉलोअप क्वेश्चंस। तो वो जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है ना, उसने आपको अकेले आपकी वीक पॉइंट बताना है। आप उसे कहो कि मेरा वीक पॉइंट भी बता, मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बता, और मुझे ओवरऑल बैंड स्कोर भी दो। तो उसने जब मैं स्पीकिंग दे रही थी उसमें उसने मुझे क्या किया, मुझे मेरी वीकनेस भी बताई कि मैं एस और ई एस, जब मैं फास्ट बोलती हूँ तो मैं ई एस और ई एस भूल जाती हूँ लगाना। कई बार मैं सिंगुलर प्लूरल में तो गलती करती हूँ। कई बार मेरे जो वर्ड्स होते इधर उधर हो जाते थे। इज, आर, एम कई बार इधर उधर हो जाता था, या कई बार मैं पास्ट की गलती कर देती थी। मैंने ई डी लगाना है बट मैं ई डी नहीं लगाई थी, उसमें मैं प्रेजेंट टेंस ही यूज़ कर देती थी। एंड मेरी लेक्सिकल सोर्स अच्छे थे, मेरी वोकैब अच्छी थी, मेरी ग्रामर में मिस्टेक कर रही थी बट मेरी फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाती थी। मेरे पास पॉइंट्स आ गए थे। पॉइंट्स कैसे? मैंने बहुत सारा मटेरियल रीड करना शुरू किया। स्पीकिंग के क्वेश्चंस जो मक्कड़ में होते हैं वो मैंने रीड करने शुरू किए। चैट जीपीटी को कमांड दे दी थी कि ये क्वेश्चन है, जैसे व्हाट डू यू प्रेफर इन योर फ्री टाइम। तो वो मैंने कमांड दे दी चैट जीपीटी को। उसने, मैं कहती हूँ, उसका रेफरेंस मुझे 7.5 सैंपल मुझे आंसर प्रोवाइड करो, वो मुझे आंसर प्रोवाइड करती थी। उसमें पॉइंट्स भी मिल जाते थे, मुझे वो कैप भी मिल जाती थी, और मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन पता लगती थी। इट वॉज सो ईजी कि मैंने चैट जीपीटी और जेमिनी का सहारा लिया। सो इसी इसी वजह से मैंने इम्प्रूव किया। ठीक है। और क्वेश्चन में इंट्रो पार्ट में मैंने कभी भी 1 to 2 लाइन आंसर कभी नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू व्हेन व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स। सो मैंने ये नहीं कहा कहती हूँ आई लाइक माई फ्रेंड्स एंड वी डू डिफरेंट थिंग्स, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे ऐसे मतलब रुक के और 2-3 लाइन्स मैंने बोल दी नहीं। इसे प्रॉपरली कनेक्टर से जोड़ के आंसर हमने देना है 3 to 4 लाइन्स में, सो दैट कि हम कन्विंस कर सके एग्जामिनर को। आई कैन से आई लाइक द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स बिकॉज I can do variety of activities with them. Moreover, it's a great time for me. I can rejuvenate myself, or I believe that this is a time when I get break from a monotonous lifestyle. And इसमें आप और पॉइंट्स इन एडिशन करके जोड़ सकते हो कि ये टाइम बहुत अच्छा होता है मेरे लिए। मैंने कहा कि ये मोनोटोनस, मैं अपनी बोरिंग लाइफ से एक ब्रेक ले सकता हूँ, मैं अपने आप को रिजुविनेट कर सकता हूँ।
क्योंकि यही टाइम होता है एंड यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स मोर ओवर और इन एडिशन एवरीवन इज बिजी इन देयर हेक्टिक स्केड्यूल सो इट्स अ परफेक्ट टाइम और आई थिंक सो इट्स लाइक आइसिंग ऑन केक आप इडियम्स भी यूज कर सकते हो मैंने क्यू कार्ड में भी ईडीएम यूज करती हूँ तो कोई बेसिक ईडीएम याद करके रखो एंड उसे एक्सप्लेन कर दो और उसे बोलो अपनी स्पीकिंग में लाइक आई नो हम अपनी रूटीन लाइफ में कोई ईडीएम नहीं यूज करते बट आई थिंक सो उन्होंने वहां पे हमें लेक्सिकल रिसोर्स भी मेंशन किया है सो वी हैव टू डू शो आर वोकेबलरी कि हमारे पास रेंज ऑफ वोकेबलरी है रेंज ऑफ टेंसेस हम यूज कर सकते हैं हम कनेक्ट यूज कर सकते हैं हमारी ग्रामर अच्छी है so that we are capable to get desired band score. So yes, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने सर्च किया यूट्यूब पे और कि कैसे हम इम्प्रूव स्पीकिंग कर सकते हैं बट मेरी मोस्ट प्रेफरेंस थी कि मैंने जैमनी और चैट जीपीटी पे प्रैक्टिस करनी तो वहां से मेरी इम्प्रूव हुई तो साथ में मैंने ईडियम्स यूज करने शुरू किए फर्स्ट मेरी ये है कि मैंने अपने वीक पॉइंट्स पे काम किया सेकेंड मैंने देखा कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने पॉइंट्स को कैसे इन्हांस कर सकती हूँ सो मैंने फर्स्टली मैंने ईडीएम्स भी डालने शुरू किए जैसे पीस ऑफ केक लाइक फिश आउट ऑफ वाटर स्नेल स्पेस हार्नर टू क्रैक ऐसे मैंने ईडीएम्स बेसिकली गूगल से फाइंड किए लिस्ट बनाई उनकी और उसे मतलब अपने फॉलोअप में इंट्रोडक्शन में और क्यू कार्ड में मैंने वो यूज करने शुरू किए सेकेंड ये कि हमने ईडीएम्स भी यूज करने हैं सो दैट हम एक लेवल पे हम एग्जामिनर को बता सके कि हम अपने लेक्सिकल रिसोर्स भी शो कर सके हमारे पास वो कैब है हम ईडीएम्स भी यूज कर सकते हैं दिस इज द सेकेंड टिप थर्ड वन इज कि आपने फोकस करना है कि आपने जो आंसर करना है उसे लेंथी अपने रखना है एक सेंटेंस दो सेंटेंस में आंसर नहीं देना है या इंट्रोडक्शन है फॉलोअप्स में तो देना ही नहीं है इंट्रोडक्शन में भी नहीं देना है आपने 3 to 4 सेंटेंसेस तो इंट्रोडक्शन में भी रखने हैं जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताई थी यहाँ पे डू यू लाइक स्नैक्स डू यू लाइक वॉकिंग डू यू लाइक मॉर्निंग वॉक यू कैन से आपने ये नहीं कहना कि लाइक आई लाइक मॉर्निंग वॉक और इट्स इम्पॉर्टेंट नो 3 to 4 सेंटेंसेस में उसे एलेबोरेट करें I like morning walk. I give more preference to morning walk because it's really essential for my health. It's not only give some advantages. आप एग्जाम्पल दे सकते हो डू यू लाइक मॉर्निंग वॉक यू कैन से आपने ये नहीं कहना कि यस आई लाइक मॉर्निंग वॉक बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट नो आपने इम्पॉर्टेंट वर्ड को रिप्लेस करना है एसेंशियल क्रूशियल वाइटल पिवटल इन वर्ड्स के साथ ये एडवांस वर्ड है इम्पॉर्टेंट है कॉमन वर्ड ओके फिर आपने जो आंसर देना है उसे थोड़ा सा लेंथी रखना है इंट्रोडक्शन में फॉलोअप में तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते फॉलोअप में तो हमें 4 to 5 सेंटेंसेस में आंसर देना होता है तो इंट्रोडक्शन में 3 to 4 सेंटेंसेस अगर आप एक अच्छा बैंड स्कोर चाहते हो फॉर इंस्टेंस डू यू लाइक मॉर्निंग वॉक यू कैन से यस डेफिनेटली विदाउट एनी सेकंड थॉट यू कैन बट आप पहले कुछ भी यूज कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट डेफिनेटली okay yes I like morning walk because it's not only essential for my physical health but also my mental well-being additionally I can spend some leisure time with my family members while walking I can discuss lots of things I think so this is a time which gives me a sense of relaxation accomplishment peace so you can add your ideas elaborate the answer so that the examiner को लगे कि yes you can do you can speak your fluency का पता लगे कि आप फ्लुएंट हो इंग्लिश बोलने में सो वो आपको खुद स्टॉप करे ओके स्टॉप द नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करे बट जैसे मैंने पहले कहा कि क्यू कार्ड एक ऐसा पार्ट है जो आप अगर तो आपने अच्छा परफॉर्म किया लाइक ये क्यू कार्ड ही ऐसा है जिसमें आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो और बैंड स्कोर अच्छे लाने का मेन पार्ट एक क्यू कार्ड सेक्शन वाला ही पार्ट है सो मैंने आज जैसे आपको पहले भी बताया कि मेरे पास एक मैजिकल टिप जरूर है मैंने वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की विद इन मंथ
30 डेज भी मैं पूरे नहीं करूंगी, लाइक 20-25 डेज ही मेरी प्रिपरेशन थी, लाइक 20 डेज ही मानो, वैसे तो मैं 30 डेज का पीरियड आपको बता रही हूँ। वो एक जो टेक्निक है उसने मेरी लाइफ चेंज की। मेरे 5.5 बैंड स्कोर से मैं 6.5 पे पहुंची। ऑल दो कि मेरे 2 इयर्स बैक मैंने 6.5 ऑलरेडी लिए हुए हैं अपनी स्पीकिंग में, बट ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड हम क्या हमारे में हम इंडिया में इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते इंग्लिश में, सो वो गैप पड़ गया। मैं स्टक थी 5.5 पे, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं इंग्लिश बोल रही थी, वोकैब नहीं यूज कर रही थी। अगर हम कोई अपनी मास्टर्स भी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो इतनी इंग्लिश नहीं है। अगर हम पीएचडी बोर्ड से हैं या कुछ भी, अगर हम फॉरेन में, सो इट्स पॉसिबल कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और नॉर्मली हम क्लियर आइल्स कर लेंगे क्योंकि हमारी स्पीकिंग अच्छी है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, वो ऑपोजिट है। सो मैंने विद इन लाइक 20 डेज में वो चीज को इम्प्रूव किया विद दीज टेक्निक्स। बट जो मैजिकल टेक्निक मैंने क्यू कार्ड में यूज की, दैट विल बी रियली गेम चेंजर फॉर यू। इफ यू वांट, आप कमेंट डाउन करो कि आपको भी जाननी है, तो मैं उसका सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगी। इफ यू वांट, ये नहीं कि मैं वैसे ही बता दूं, आपको कोई वैल्यू ना हो और आपको ये तो वैसे ही थी, हमने हमें पता दिया समथिंग लाइक कि क्या फायदा है ना। तो वैल्यू चीज की तब होती है जब उसकी नीड हो बंदे को। अगर तो आपको नीड है, सो प्लीज कमेंट डाउन कि हमें चाहिए, हमें बताओ, सेकंड पार्ट बनाओ, सो आई विल बी शेयर माई। मैं सीरियसली बताती हूँ कि वो सीरियसली जो टेक्निक है मेरे लिए गेम चेंजर थी। हर एक क्यू कार्ड में, जो भी क्यू कार्ड आपको आ जाए, आप फंबल नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं हाई क्यू क्यू कार्ड आ गया, मैं कैसे बोलूंगा, नहीं। आप सारे क्यू कार्ड्स में वो यूज कर सकते हो टेक्निक। सीरियसली वो गेम चेंजर है। वो मक्कड़ नहीं बताएगा आपको कि हाँ ये वाली टेक्निक यूज कर लो, वो हमें खुद स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है, रीडिंग हो, लिसनिंग हो, राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, हमें स्ट्रेटेजीज खुद बनानी पड़ती है। आइल्स में वो हमें मटेरियल प्रोवाइड करें, एक्यूरेट मटेरियल हमें मिल रहा है, बट स्ट्रेटेजीज हमें खुद बनानी पड़ेगी अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए या बैंड स्कोर लाने के लिए, और हमें अपनी वीकनेस भी देखनी पड़ेगी। तो मैंने 3 ये तो किए थे। और लास्टली मैं एक और बताना चाहूंगी कि मैंने मिरर प्रैक्टिस बहुत की। मैंने मिरर के सामने बैठ जाना और मैंने पहले तो ना क्वेश्चन पुट करने, मक्कड़ का पीडीएफ खोल के मैंने पहले तो क्वेश्चन पढ़ना कि क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर भी देखना, फिर उन्होंने आंसर क्या दिया है, फिर वही आंसर को मैंने चैट जीपीटी को देना कि इसका एक्सटेंड वर्जन मुझे दे। 7.5 बैंक स्कोर वाला मुझे इसका वर्जन मुझे सैंपल दे, वो देता था। मैं वो रीड करती थी, उसके बाद फिर मैं चैट जीपीटी या जेमिनी का स्पीकर जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उसको टैप करती थी और उसे आंसर दे रही थी। वो क्वेश्चन मुझसे पुट करता था, वो सेम आंसर मुझे, मैं उसे आंसर करती थी। वो फिर वहां बताता था कि मेरे वीक पॉइंट ये है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं। उससे मेरी बहुत इंप्रूवमेंट हुई, लाइक मुझे वो टैब बहुत अच्छी मिली। उसने मुझे वो टैब बतानी थी, अगर मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, इंपॉर्टेंट ना यूज करके मैं इंडिस्पेंसिबल यूज कर लूँ, मैं पिविटल यूज कर लूँ, मैं वाइटल यूज कर लूँ, एसेंशियल यूज कर लूँ। तो उसने मुझे रिप्लेस करने को कहा, मैं रिप्लेस करती थी। उससे मेरे लाइक ग्रामर, लेक्सिकल रिसोर्स, ईडीएम यूज करने, सारा कुछ मैंने इम्प्रूव कर लिया। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड कि आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे। आई थिंक सो ब्लेसिंग ही है चैट जीपीटी या जेमिनी। कई कहते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, बट मेरी तो इंप्रूव हुई है। सो मैं कहूंगी कि चैट जीपीटी और जेमिनी आपकी लाइक कोई गाइड या ट्यूटर से अच्छी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बिकॉज वो आपकी अकेली अकेली चीज, माइनर माइनर आपकी मिस्टेक्स बताएंगे। बट जो मेंटर या कोई भी इंस्टीट्यूट में हम ज्वाइन करते हैं, वो हमें वो प्रॉपरली चीज नहीं बताएंगे, आपने ऐसा और ऐसी भी गलती की है, आपने इसकी भी गलती की, वो बता देंगे। या आपकी फ्लुएंसी नहीं अच्छी है, आप कर रहे हो, या फिर आप पास्ट प्रेजेंट में, आप वो बारीकी हमें नहीं बताएंगे जो चैट जीपीटी जेमिनी बता सकता है। मैंने भी ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट एक, बट वो इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं मिली, क्योंकि वो जो गाइडर या ट्यूटर होते हैं वो इतना फोकस नहीं स्पीकिंग पे करते। उन्हें लगता है कि लाइक कोई बात नहीं, हो जाएगा, 2 3 4 5 महीने लगवा देंगे बच्चे के, आफ्टर दैट वो एग्जाम दे देगा, उसके बाद आए ना आए वो बच्चे की सिरदर्दी है। सो आई थिंक सो वेस्ट ना करो मनी इंस्टीट्यूट में जाके, क्योंकि वो उनका मेन मोटिव क्या है, पैसे कमाना हमसे। क्योंकि आजकल 6,000 7,000 8,000 10,000 फीसेस हैं इंस्टीट्यूट की, भी 1 मंथ की। सो आई थिंक सो वो इतना स्पेंड नहीं करें जितनी हम मनी पे करें। उसके अलावा 20,000 या 90
1000 तो हमारी आइल्स की फीस है, तो हम 25,000 आई थिंक सो वेस्ट करेंगे अगर हर 2-3 महीने लगा रहे तो 30-40 हज़ार हमारा गया। सो आई थिंक सो सेल्फ प्रिपरेशन इज द बेस्ट। सो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ, बट और मॉड्यूल्स के लिए आई कैन मेक वीडियोस, बट दिस वाज अ स्पीकिंग, ये स्पीकिंग की थी, मैंने स्पीकिंग पे बनाई। बट अगर आप चाहते हो कि क्यू कार्ड के लिए भी आपने वो मैजिकल ट्रिक, मैजिकल टेक्निक आप चाहते हो कि आपने पता करनी है, सो प्लीज कमेंट डाउन सो दैट कि मैं नेक्स्ट पार्ट बना सकूं। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।